कहानी की शुरुआत होती है एक मैरिड कपल से। आदमी का नाम था जेम्स और औरत का नाम था सोफी। वो दोनों अभी अभी एक नए अपार्टमेंट में शिफ्ट हुए थे। वो एक आम सी जिंदगी जी रहे थे, मगर वो अपने घर में खुश थे। एक दिन जेम्स को एक कॉल आती है और उसे बताया जाता है कि उसका पिता मर चुका है और सारी कंपनी जेम्स के नाम कर दी गई है। अब के बाद उसे पूरी कंपनी को संभालना होगा। इसलिए जेम्स और सोफी को अपना अपार्टमेंट छोड़कर एक बड़े से हवेली में जाकर रहना पड़ा, जो जेम्स के पिता ने उसके लिए बनवाई थी। और जेम्स अपने पिता की कंपनी पूरी तरह से संभालने लगा। मगर इन सब चीज़ों के बावजूद सोफी को अपनी नई जिंदगी पसंद नहीं आ रही थी, क्योंकि उसे अमीर लोगों की तरह रहना पसंद नहीं था। एक दिन वो सारे घर के नौकरों को सारे काम करते हुए देखती है जिनकी उसे आदत नहीं थी। इसलिए वो उन सभी नौकरों को नौकरी से निकाल देती है और फैसला करती है कि वो सारे काम खुद ही करेगी। मगर दूसरी तरफ जेम्स को बहुत अजीब लग रहा था कि सोफी ने सारे नौकरों को क्यों निकाला। तभी सोफी उसे बताती है कि उसे अच्छा नहीं लगता और लोगों को अपने घर में नौकरी करते हुए। तभी जेम्स उसे बताता है कि सोफी ने उन सारे लोगों की नौकरी छीन ली है और अब उनके घर में बहुत मुश्किल होगी। तभी सोफी जवाब देती है कि उसने उन सारे नौकरों को 2 साल की सैलरी एडवांस में ही दे दी है। इसी बीच जेम्स को बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही थी, क्योंकि अपने इतने नए और मुश्किल जॉब के बाद उसे घर के सारे काम खुद करने पड़ रहे थे। तभी एक दिन वो अपने असिस्टेंट को इन सभी चीज़ों के बारे में बताता है और असिस्टेंट उसे कहता है कि वो एक अमीर आदमी है, इसलिए उसकी हर एक प्रॉब्लम का कोई ना कोई सल्यूशन हमेशा होता है। अगले दिन जेम्स अपनी बीवी को एक कंपनी में ले जाता है जो उसके असिस्टेंट ने उसे बताई थी। वो कंपनी रोबोट्स बनाती थी जो बिल्कुल इंसानों की तरह होते थे, जहां से वो अपने लिए एक रोबोट ले सकते हैं और वो बिल्कुल इंसानों की तरह काम करेगा। उसी वक्त कंपनी का सीईओ, जिसका नाम जूलियन था, जेम्स को अपनी एक फीमेल रोबोट के बारे में बताता है। तभी जेम्स अपनी बीवी से उस फीमेल रोबोट के बारे में कहता है कि वो उनके काम आ सकती है, क्योंकि उनको असली लोगों को नौकर बनाकर रखने का कोई गिल्ट नहीं होगा और वो अपना काम भी करवा सकती हैं। सोफी भी ये सुनने के बाद आखिरकार मान जाती है, लेकिन वो फीमेल वाली रोबोट घर नहीं ले जाना चाहती थी, क्योंकि वो बहुत खूबसूरत थी। तो इसलिए वो हेनरी नाम का एक आदमी रोबोट अपने साथ ले जाने के लिए मान जाती है। तभी सीईओ जूलियन उनको ये दिखाने के लिए कि रोबोट कितना वफादार और सारी बात सुनता है, वो हेनरी को अपने जूते चाटने का ऑर्डर देता है। तभी रोबोट वैसा ही करता है, ऑर्डर मानते हुए। बाद में घर पर जेम्स और सोफी रोबोट के लिए एक रहने की जगह बनाते हैं जहां वो चार्ज हो सके, क्योंकि जूलियन उन सबको बताता है कि वो रोबोट स्टेशन हेनरी को चार्ज करने के लिए है और अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आ जाए तो उसको ठीक करने के लिए उस स्टेशन का इस्तेमाल किया जा सकता है। अगले सुबह हेनरी उन दोनों के लिए ब्रेकफास्ट बनाता है, लेकिन सोफी को अभी भी उसे ऑर्डर देते हुए बहुत अजीब लग रहा था। तभी जेम्स उसे बताता है कि उसे ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं और हेनरी उनके लिए एक वॉशिंग मशीन की तरह ही एक चीज़ है। लेकिन उसकी बीवी उसे एक इंसान की तरह देखती थी और उसे मशीन की तरह ऑर्डर नहीं दे सकती थी। बाद में जब सोफी कपड़े बदल रही होती है और रोब पहनते हुए समय सोफी बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है जब हेनरी कमरे में होता है और उसकी तरफ गौर से देख रहा होता है। जिसके बाद सोफी अपने पति को इस बारे में बताती है और जेम्स को कोई प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि वो उसे याद दिलाता है कि हेनरी सिर्फ एक रोबोट है और उसे हेनरी का उसकी तरफ देखने से परेशानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो एक इंसान नहीं है। रात को जागने के बाद जेम्स बहुत ज़्यादा परेशान होता है काम की वजह से, इसलिए वो हेनरी को उसके डॉकिंग स्टेशन से बाहर निकालता है और उसके साथ गेम खेलने लगता है। वो एक गेम खेलने के बाद थोड़ी सी बातें करते हैं, जिसके बाद वो उसे अपने पिता की मौत के बारे में सब कुछ बता देता है। तभी रोबोट उसे बताता है कि उसे बहुत अफसोस है कि जेम्स के पिता की मौत हो गई थी। ये सुनकर जेम्स को एक पल के लिए बहुत अजीब लगता है, लेकिन फिर वो उसे ज़्यादा ध्यान से सोचता नहीं और उसे छोड़ देता है। अगले दिन जब हेनरी सोफी के एक पुराने सोफा को ठीक करने में उसकी मदद कर रहा था, तभी वो दोनों सपनों के बारे में बात करते हैं। हेनरी कहता है कि वो सपना देखना चाहता है, मगर उसे कभी सपना नहीं आता क्योंकि वो एक रोबोट है। तभी सोफी उससे पूछती है कि वो किस तरह का सपना देखना चाहता है, मगर हेनरी के पास कोई जवाब नहीं होता। हेनरी कहता है कि उसकी प्रोग्रामिंग ऐसी की गई है जिससे वो कभी भी कोई सपना नहीं देख सकता, इंसानों की तरह। कुछ देर के बाद जब हेनरी घर साफ कर रहा होता है, सोफी उसे एक किताब देती है और उसे बताती है कि उसे ये किताब पढ़नी चाहिए, क्योंकि जब वो फ्री होंगे तो वो उस किताब के बारे में बात कर सकेंगे। एक दिन जब जेम्स एक पुरानी गाड़ी ठीक कर रहा होता है, तभी हेनरी जेम्स से पूछता है कि क्या उसका सोफी के लिए प्यार समय के साथ बढ़ रहा है या कम हो रहा है। जेम्स ये सुनकर थोड़ा सा बेचैन हो जाता है और तभी हेनरी उसे ये भी बताता है कि अगर वो अपने सारे प्रॉब्लम्स अपनी बीवी के साथ शेयर करे तो उन दोनों का प्यार और भी ज़्यादा हो सकता है।
तभी जेम्स उससे पूछता है कि ये सब उसे किसने बताया। तभी हेनरी उसे बताता है कि ये सब कुछ उसने लोगों के साथ बात करते हुए खुद ही सीख लिया है। और जब हेनरी किताब में से पढ़ी हुई सारी चीजें बता रहा होता है, तभी सोफी उससे पूछती है कि क्या होगा अगर वो शराब पी ले तो। तभी हेनरी कहता है कि उसके अंदर एक कंटेनर टैंक लगा हुआ है। अगर वो कुछ पी लेता है तो वहां पर जाकर स्टोर होता है, फिर बाद में डॉकिंग स्टेशन में वो खुद ही खाली हो जाएगा। तभी सोफी उसे एक ग्लास दे देती है और हेनरी वो शराब कुछ पी लेता है। अगले दिन जेम्स ने अपने सारे अच्छे एम्प्लॉयज को अपने घर बुलाया और वो सब हेनरी से मिलकर बहुत ज्यादा खुश हो गए, क्योंकि वो बिल्कुल इंसानों की तरह बात करता था और वो सब कुछ कर सकता था। तभी सोफी कहती है कि वो कभी कभी भूल जाती है कि हेनरी एक रोबोट है। ये सुनकर जेम्स को अच्छा नहीं लगता और इसीलिए वो गुस्से से सोफी को कहता है कि उसको अपने दिमाग में ये बातें डाल लेनी चाहिए कि क्या सच है और क्या झूठ। एक दिन सोफी हेनरी से कहती है कि उसने जो कुछ भी पढ़ा है किताब में, उसमें से एक हिस्से के बारे में उससे बात करो। तभी हेनरी प्यार और हवस के बारे में बात करना शुरू कर देता है। कुछ देर के बाद सोफी और जेम्स उन दोनों के बीच में बढ़ रही दूरी के बारे में बात करने लगते हैं। तभी हेनरी उसको बताता है कि जेम्स और सोफी के बीच में दूरी बढ़ रही है। तभी सोफी हेनरी से पूछती है कि क्या उसे हवस महसूस होती है, मगर हेनरी कहता है कि वो नाटक कर सकता है अगर वो उसे ऑर्डर दे ऐसा करने के लिए। जेम्स को बहुत अजीब लगता है और वो बहुत परेशान हो जाता है, इसीलिए वो हेनरी से कहता है कि ऐसा कुछ भी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। उस रात सोफी एक आवाज़ सुनती है जिससे वो जाग जाती है और जब वो बाहर देखने के लिए जाती है तो हेनरी बाहर फ्रंट यार्ड में कपड़ों के बिना लेटा हुआ था। और जब सोफी उसे जगाती है तो हेनरी बहुत ज़्यादा परेशान लग रहा था। उसे नहीं पता कि वो वहाँ कैसे पहुँचा। सोफी उससे पूछती है कि क्या वो सपना देख रहा था और हेनरी कहता है हाँ, उसने अपने आप को एक सपने में एक इंसान की तरह देखा, जिसके बाद वो उसे अंदर ले जाने लग जाती है। तभी जेम्स उन्हें देख लेता है और वो सोफी से पूछता है। सोफी उसे सब कुछ समझा देती है और तभी जेम्स भी उसकी मदद करता है उसे अंदर ले जाने में। अगली सुबह जूलियन उनके घर पर आता है और वो रोबोट को चेक करने के बाद कहता है कि सब कुछ नॉर्मल था, वो सिर्फ एक छोटी सी ग्लिच की वजह से हेनरी ने वो सब कुछ किया। तभी सोफी उससे पूछती है कि हेनरी ने क्यों कहा कि वो सपना देख रहा था। तभी जूलियन उसे बताता है कि किसी ने उसे ये सब कुछ बताया होगा ऐसा करने के लिए। तभी वो उन दोनों को चेतावनी देता है कि उनको हेनरी के साथ इंसानों की तरह व्यवहार नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसकी वजह से हेनरी इंसानों की तरह सब कुछ करने लगेगा। तभी जेम्स अपनी बीवी पर गुस्सा होता है और कहता है कि वही हेनरी को किताबें दे रही हैं और पूरा दिन हेनरी के साथ बातें करती रहती है। तभी सोफी भी बहस करने लग जाती है और गुस्से में कहती है कि जेम्स भी वैसा ही करता है जब वो गेम्स खेलता है हेनरी के साथ, और जब गाड़ी ठीक कर रहा होता है तो वो भी जेम्स के साथ बातें ही करता है, तो उन दोनों की गलती है। उस शाम जेम्स अपने बेड के पास कैंडल्स जलाकर मूड सेट करता है, लेकिन सोफी उसे बताती है कि वो थकी हुई है और वो सोना चाहती है, इसलिए वो दोनों ही बिना कुछ करे सो जाते हैं। अगले दिन हेनरी सोफी को मसाज दे रहा होता है जब अचानक हेनरी उसकी पीठ पर किस कर देता है। सोफी बहुत ज्यादा चौंक जाती है, लेकिन वो ये सब कुछ होने देती है जब तक कुछ आगे नहीं बढ़ रहा होता। तभी अचानक सोफी जाग जाती है और उसे पता चलता है कि वो सिर्फ एक सपना था। दोपहर को जब जेम्स काम पे चला जाता है, सोफी दरवाज़ा खोलकर खुद को खुश करने की कोशिश करती है और अपना ही काम करती है। उसने दरवाज़ा इसीलिए खोलकर रखा था ताकि हेनरी उसे देख सके। कुछ देर के बाद वो एक आवाज़ सुनती है और जब वो बाहर जाती है तो वो हेनरी को नीचे जाते हुए देखती है। तभी सोफी हेनरी से पूछती है कि क्या वो उसे देख रहा था, और हेनरी कहता है अगर वो उसे खुशी देता है तो हाँ, वो उसे देख रहा था। सोफी ये सुनने के बाद कोई जवाब नहीं देती। बाद में जेम्स बहुत ज़्यादा जेलस हो जाता है जब वो सोफी और हेनरी को साथ में बात करते हुए देखते हैं। वो जाकर जूलियन से बात करता है और उसे बताता है कि सोफी हेनरी के बहुत करीब आ रही है। तभी जूलियन उसे बताता है कि हेनरी सिर्फ एक रोबोट है और उसका सारा बर्ताव इसीलिए है क्योंकि सोफी उसके साथ ऐसा बर्ताव करना चाहती है। घर जाकर जेम्स हेनरी को अपनी बीवी के साथ करीब आने से रोकने को कहता है। तभी हेनरी उसे जवाब देता है और कहता है कि वो सिर्फ वही कर रहा है जो वो दोनों चाहते हैं, क्योंकि उसे महसूस हो रहा है कि जेम्स और सोफी का एक दूसरे के लिए प्यार कम हो रहा है। और हेनरी उसे बताता है कि जेम्स को खुद को बदलना चाहिए, न कि उसे सोफी से दूर रहने के लिए कहना चाहिए। तभी जेम्स हेनरी को सोफी की दी हुई किताब पढ़ने को बंद करने का ऑर्डर देता है। तभी बाद में हेनरी सोफी को इस बारे में सब कुछ बता देता है, जिसकी वजह से जेम्स और सोफी के बीच में लड़ाई हो जाती है और सोफी अपने पुराने अपार्टमेंट में कुछ दिन के लिए वापस रहने चली जाती है। एक दिन जब जेम्स नहा रहा होता है, वो हेनरी को अपना शेवर लाने को कहता है। हेनरी बिना कुछ पहने वहां आ जाता है और जेम्स से पूछता है कि वो क्या कर रहा है। हेनरी कहता है वो उनकी सारी इच्छाएं पूरी करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। तभी वो जेम्स को शेव करने लग जाता है, जिसके बाद वो दोनों प्यार करते हैं।
अगले दिन जेम्स को एक अच्छी खबर मिलती है और इसलिए वो जल्दी से सोफी को कॉल करके कहता है कि वो वेकेशन पर जाना चाहता है। मगर सोफी को उस पर यकीन नहीं था, इसलिए वो कहती है जब वो घर आएंगी तब वो बात करेंगे, क्योंकि वो अपने पति के बातों पर अब विश्वास नहीं करती थी। तभी हेनरी उसे बताता है कि जेम्स सिर्फ उन दोनों के रिश्ते को बचाने की कोशिश कर रहा है। कुछ देर के बाद सोफी हेनरी से उसे मसाज देने को कहती है। तभी हेनरी उसे मसाज देते हुए किस कर लेता है और उसे आई लव यू कहता है। सोफी ये देखकर बहुत ही परेशान हो जाती है और उसे वहां से जाने का ऑर्डर देती है। कुछ देर के बाद जब जेम्स घर आता है तो सोफी उसे सब कुछ बता देती है, मगर जेम्स उसे कहता है कि हेनरी ने वो सब कुछ इसीलिए किया क्योंकि सोफी यही चाहती थी। तभी जेम्स इन सब चीज़ों को ख़त्म करने के बारे में सोचता है। वो जल्दी से जाकर हेनरी को डॉकिंग स्टेशन से बाहर निकालता है और उससे पूछता है कि उसने सोफी को किस क्यों किया। जब हेनरी कहता है उसने इसीलिए किया क्योंकि सोफी ये चाहती थी, जेम्स को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो उसे एक मुक्का मार देता है। तभी हेनरी सोफी से पूछता है कि क्या वो उसे बाहर फेंकने वाली है, मगर सोफी कहती है कि वो सिर्फ उसे चेक इन करवाने के लिए ले जा रहे हैं, क्योंकि जेम्स गुस्सा हो गया है जब उसने किस के बारे में सुना। मगर यहाँ पर हेनरी उसे कुछ अजीब बताता है और कहता है कि जेम्स एक दोगला इंसान है, क्योंकि उन दोनों के बीच में कुछ दिन पहले प्यार हुआ था। ये सुनकर सोफी को बहुत अजीब लगता है। बाद में जब जूलियन वहां आता है तो सोफी उसे हेनरी को बंद करने का ऑर्डर देती है, लेकिन मगर उसे ठीक करके वापस लाने को कहती है। जिसके बाद वो जल्दी से जेम्स की ऑफिस चली जाती है और अपने पति से पूछती है कि उसने हेनरी के साथ वैसा क्यों किया था। इसी बीच हेनरी सोच रहा था कि उसके चेहरे पर जख्म कैसे बन गए, और जब वो जख्म को हाथ लगाता है तो उसे दर्द होने लगता है। तभी जूलियन उसे डॉकिंग स्टेशन पर वापस ले जाता है, लेकिन हेनरी कहता है कि वो वापस वहां नहीं जाएगा। और यहाँ पर एक सच पता चलता है। हेनरी उसे बताता है कि उसे पहले से ही जूलियन के सारे झूठ के बारे में पता था। दूसरी तरफ जेम्स अपनी बीवी को बताता है कि उसे बहुत बुरा लग रहा था जब उसने सोफी को हेनरी के साथ ज्यादा खुश देखा। सोफी भी मान लेती है कि उसने रोबोट के साथ ज्यादा समय बिताया और उसे वो बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन ये सब उसकी एक फैंटेसी थी और कुछ भी सच नहीं था। वो एक दूसरे से माफी मांगते हैं और एक दूसरे के साथ वापस रिश्ता सुधार लेते हैं। कुछ देर के बाद जब सोफी और जेम्स घर पहुंचते हैं, वो हेनरी को घर के बाहर बिना कपड़ों के देखते हैं और वो बहुत ज्यादा उदास था क्योंकि उसे लगता था कि जेम्स उसे बंद कर रहा है। हेनरी उन दोनों को बताता है कि जूलियन उसे ठीक कर सकता है और वो उसे किसी और फैमिली को दे देगा। तभी जेम्स उसे वापस डॉकिंग स्टेशन पर जाने को कहता है, लेकिन हेनरी कहता है वो वहां रुकेगा जब तक उसकी बैटरी पूरी तरह से खत्म नहीं हो जाती। दूसरी तरफ FBI ने जूलियन के ऑफिस में रेड कर दी थी और जब जेम्स और सोफी वहां पहुंचते हैं तो एक एजेंट उनको समझाता है कि जूलियन एक फ्रॉड आदमी है और असल में सारे रोबोट्स असली इंसान हैं। जूलियन ने उनको ट्रेनिंग देकर ऐसा बना दिया है जिससे वो रोबोट लग सकें। तभी उन दोनों को समझ आता है कि हेनरी इंसान जैसा क्यों लग रहा था। तभी FBI एजेंट्स उन दोनों के साथ उनके घर पर चली जाती हैं और जब वो हेनरी को अपने घर के सामने ढूंढ रहे होते हैं, जूलियन बाहर आता है और उन दोनों एजेंट्स को गोली मार देता है। वो बताता है कि हेनरी को उसने 3 साल की उम्र में अडॉप्ट कर लिया था और वो भूख से मरने वाला था, उसने उसे बचाया। जूलियन ने उसे अपने बच्चों की तरह प्यार दिया और उसे एक परफेक्ट इंसान बनाया। लेकिन अब उसे बहुत बुरा लग रहा था कि जेम्स और सोफी उसे घर से बाहर निकाल रहे हैं, जैसा जूलियन के पिता ने उसके साथ किया था। जैसे ही जूलियन उन दोनों को गोली मारने वाला होता है, हेनरी अचानक वहां आकर उसके ऊपर कूद जाता है और उसी बंदूक से जूलियन को मारने लग जाता है जब तक वो मर नहीं जाता। जिसके बाद वो एक चाकू उठाता है और खुद को मार देता है। आखिर में ये साबित हो जाता है कि हेनरी असल में एक इंसान था। मरने से पहले हेनरी कहता है उसे शुरू से पता था कि उसके सारे फीलिंग्स सच हैं और वो जूलियन, सोफी और जेम्स की जिंदगी खराब करने के लिए उनसे माफी मांगता है। 5 साल के बाद जेम्स और सोफी का एक बच्चा होता है और वो उनके बेटे का नाम हेनरी रखते हैं और यहीं पर कहानी खत्म हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में।